ब्रह्मांड हमेशा से ही मनुष्य के लिए एक रहस्यमय आकर्षण रहा है। विद्वानों और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से हमने इस अनंत दुनिया के बारे में जानना शुरू किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इन जानकारियों में बढ़ोतरी होती गई। हाल ही में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और रामन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की संयुक्त टीम ने नए तारों के बनने की दर में आ रही गिरावट के रहस्यों को उजागर किया है। आपको बता दें, 8 से 10 अरब साल पहले आकाशगंगाओं में तारों का निर्माण चरम पर था, जिसके बाद से ये प्रक्रिया कम होती चली गई। खगोलविदों को ये कामयाबी ब्रह्मांड के शुरुआती काल के बारे में शोध के लिए आकाशगंगाओं में परमाणु गैस सामग्री की माप के दौरान मिली, जो हाल ही में शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया है। In general, to understand galaxies, you must measure the hydrogen content. सामान्य रूप से आकाशगंगाओं को समझने के लिए हाइड्रोजन सामग्री को मापना बहुत जरूरी है और लोग लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब तक लगभग 4 अरब साल पहले तक के ब्रह्मांड पर काम किया गया था और अब हम लोग दुगने समय यानी 8 अरब साल पीछे गए हैं। और ये ब्रह्मांड का बहुत दिलचस्प युग है जिसमें हम गैस द्रव्यमान को माप रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जब ब्रह्मांड में तारों का निर्माण अपने चरम पर था। तारों का गठन या निर्माण आकाशगंगाओं में मौजूद गैस से होता है, जो वक्त के साथ तारों में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया में परमाणु हाइड्रोजन गैस एक प्राथमिक ईंधन का काम करती है, लेकिन नए तारे बनने की दर में भारी गिरावट आती चली गई। इस गिरावट के कारणों को समझने के लिए आकाशगंगाओं में परमाणु हाइड्रोजन गैस को मापने की जरूरत थी। चूंकि तारों के विपरीत परमाणु हाइड्रोजन संकेत 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली रेडियो तरंग दैर्घ्य पर होते हैं, इसलिए उन्हें उत्तम रेडियो टेलीस्कोप द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह के शोध के लिए 1980 और 90 के दशक में पुणे के पास विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की स्थापना की गई थी। NCRA द्वारा संचालित इस रेडियो टेलीस्कोप द्वारा 2016 में कुल 850 आकाशगंगाओं का ही अध्ययन किया जा सका, जो कि पर्याप्त नहीं था। 2017 में GMRT को अपग्रेड किया गया और 8 अरब वर्ष पूर्व की लगभग 8000 आकाशगंगाओं के संकेत प्राप्त किए गए, लेकिन फिर भी 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली बहुत क्षीण वेवलेंथ पाना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने स्टैकिंग तकनीक द्वारा इन संकेतों को संयोजित कर आकाशगंगाओं की औसत गैस सामग्री को मापा। There is a limited amount of gas and there is no more gas falling into the galaxy. आकाशगंगाओं में गैस की मात्रा सीमित है, इसीलिए कुछ समय के बाद सारी गैस तारों में परिवर्तित हो जाएगी। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद तारों का निर्माण कम होगा। हमने अपने शोध में पाया कि आकाशगंगाओं में लगभग 1 से 2 अरब वर्ष तक ही तारों के निर्माण के लिए पर्याप्त गैस थी। इसके बाद हमारी गणना के आधार पर उसमें गिरावट आएगी। See that the star formation rate, what we have known for 2 decades now, that the star formation rate declines after it, from that epoch, after it has peaked from 8 billion years to now. DST और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा फंडेड इस अध्ययन ने एक बार फिर न सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास को साबित किया है, बल्कि NCRA और RRI के संयुक्त प्रयास से मिली इस उपलब्धि ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझने की संभावना को और मजबूत कर दिया है।